अप्रिशिएट करो। युवाओं की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, सवाल बहुत सारा युवा महंगाई पर भी सवाल कीजिए। भैया देखो महंगाई बढ़ी है ना, तो उसी हिसाब से कमाई भी बढ़े लोगों के, ठीक है। आप अब मान लो हर कोई अपने एक स्टेज से कमाता है। लोग कहते हैं कि अडानी ने ले लिया, अंबानी ने ले लिया। भाई कॉन्ट्रैक्ट जब कोई गवर्नमेंट खोलता है, जब कोई भी किसी चीज़ की बोली लगती है तो ओपन लगती है। आप चाहो तो आप भी लगा सकते हो, बट जिसके पास जितना कैपेसिटी है वही करेगा काम। आप लाख रुपए का काम करते हो और कोई करता है 1000 रुपए का काम। अब आप बोलोगे 1000 रुपए का काम करने वाले को 1 लाख रुपए का काम दो, तो नहीं होगा। क्या एक मिनट, इन्होंने बोला कि डेवलपमेंट होता है, बोली लगती है, अडानी के पास क्यों गया? मोदी जी चुनाव लड़ते हैं बनारस से, ठीक है। यूपी के लिए आपने क्या डेवलपमेंट किया? सारा डेवलपमेंट गुजरात, सारा सुनो सारा डेवलपमेंट तुम गुजरात में करवाते हो, मतलब आके लड़ते हो तुम बनारस में और डेवलपमेंट गुजरातियों का करवाते हो। यूपी का क्यों नहीं करते हो? कंपनियां यूपी में क्यों नहीं है? यही का जवाब यूपी की जनता ने दिया है, इसी का जवाब। मैं बलिया से ही हूँ। वही मैं तो आप नहीं चाहते यूपी का डेवलप हो? सुनो आप नहीं चाहते हो? सुन तो लो, या फिर सुनाना ही है। हम सुनने के लिए खड़े हो ना। डिबेट इज डिबेट। जब से हम सुन ही रहे थे उसके बाद आपका रिप्लाई दिया है। हम तो पहले आप बोल रहे थे, हम तो बोले भी नहीं थे। भाई साहब सुन तो लो, सुन तो लो। हमें क्या है, डेवलपमेंट तो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज रातों रात आपने किया हो गया, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट को भैया 10 साल मिले, 70 साल मिले, 70 साल भी मिले, ठीक है। तो आप नहीं चाहते कि यूपी का तरक्की हो? देखो भाई साहब, मैं ये नहीं कहता, आप एक जो है ना, आप एक मिनट सर, एक मिनट। युवा भी हूँ, बिजनेसमैन भी हूँ, ठीक है। हर चीज़ है, हर चीज़ समझना चाहिए, हर चीज़ों का प्लस माइनस पॉइंट सब चीज़ होता आप है। मेरी एक बात से सहमत है कि नहीं कि सारा तरक्की गुजरातियों का हुआ है? देखो मुझे तो ये लगता है कि जिसके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेटर होती है। मतलब अब यूपी वाले के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, यूपी वाले सारे जाहिल हैं। तो लो, ऐसे बोलने से नहीं होता भाई। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी आज के डेट में अगर कोई किसी को IT कंपनी खोलना है तो वो पहले प्रायोरिटी देगा बेंगलोर को, पहले देगा गुड़गांव को, ना कि वो यूपी के बलिया में आके खोजेगा, ठीक है। उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। गवर्नमेंट वो कर रही है नहीं कर रही है, वो ध्यान देना है। तो आप 10 साल में क्या ले सरदार जी? मगर मैं कहता हूँ 25,000 कंपनी को बंद कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं हम यूपी का। अभी प्रधानमंत्री खुद अपने मुंह से बोले थे भाषण देने में, आप शायद सुने होंगे कि यूपी में ही भाषण दे रहे थे। उसमें बोला आते 7-5 साल में 3 लाख कंपनी को मैंने बंद कर दिया, उसे चू नहीं करने दिया। अरे फिर ये भी, अरे क्यों झूठ मार रहा? वीडियो दिखाओ, अगर मैं सर्च करके दिखा दूं। अरे मैं एक बात, अगर मैं इतनी बड़े झूठ बोल रहा हूँ तो मोदी मेरे पीछे भी आईडी छोड़ सकता है, ये नहीं सुनता। उसके बाद उसने बोले खुद अपने बयान में 3 लाख कंपनी को बंद कर दिया। भाइयों बहनों, उसके चू तक नहीं करने दिए। मैं उस प्रधानमंत्री से कहता हूं कि आपने 3 लाख कंपनी को तो बंद कर दिया, अगर एक कंपनी में 50 आदमी काम करते होते, ओनली फॉर 50, और 50 के पीछे कितने घर रोटी खाते थे, कितने परिवार? तो आप 3 लाख कंपनी का टोटल मारिए कि कितने को आप बेरोजगार किए। आप तो ये नहीं बोले भाइयों बहनों 5 साल में हमने पूरा भरवन किया और ये 5 साल में हमने 3.5 लाख कंपनी फैक्ट्री खोल दिया, यूपी का विकास कर दिया, भारत का विकास कर दिया। ये तो नहीं बोले, मगर ये जरूर बोले कि 3 लाख कंपनी को बंद कर दिया। ये शर्मिंदगी की बात है कि नहीं? फर्जी कंपनी, जैसे फर्जी नहीं, जो आपने सुना वो सही बात है। 3 लाख कंपनियों ने बंद किया, लेकिन जो 3 लाख कंपनियां थी वो सिर्फ पेपर में थी, कोई एम्प्लॉय नहीं था, किसी का PF अकाउंट नहीं था, किसी का ESI नहीं था। तो ऐसी कंपनियां बंद होनी चाहिए ना। सपोज एक मिनट, आप जो आपकी सहारा कंपनी थी, सहारा कंपनी का आपका सदस्य कौन सी कंपनियां जो रजिस्टर नहीं है, कौन सी कंपनी का रजिस्टर नहीं थी? सहारा का कितने कंपनी था पहले ये बता दीजिए मुझे। रजिस्टर कितने कंपनी है?
आप 350 की बात कर रहे हो, 3.5 लाख की। उस कंपनियों के एम्प्लॉय नहीं थे, मैं क्या बोला? वो सिर्फ ऑन पेपर में था। इन्होंने क्या पूछा, सारा का रजिस्ट्रेशन नहीं था क्या? इसका बताइए, आप रिप्लाई दीजिए। मिसगाइड क्यों कर रहे हैं देश की जनता को? आप मिसगाइड क्यों कर रहे हैं देश को, जनता को? सहारा कितनी बड़ी कंपनी है, सहारा कितनी बड़ी कंपनी है, और सहारा का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था क्या? बताइए सरदार जी, रिप्लाई मांग रहे हैं, बताइए बताइए। देखिए भाग गए, इनके पास कोई तो रिप्लाई। अडानी अंबानी नॉन रजिस्टर्ड नहीं है डेफिनेटली। अगर उद्योगपति अगर उद्योग कोई चलाता, कोई उद्योग चलाता है, कोई इंडस्ट्री चलाता है, तो अगर उसने ग्रोथ कर लिया तो गवर्नमेंट के सपोर्ट से कर लिया, अगर वो डूब गया तो उसने गवर्नमेंट के वजह से डूब गया। ऐसा थोड़ी होता है। आप इनको जीत दे देता हूँ, मगर मैं आप एक नॉर्मली बात कहता हूँ। आप ध्यान रखना कि मैंने आज प्रधानमंत्री योजना से 5 लाख ले लिया, 5 लाख ले लिया कि मैं एक कपड़े का सिलाई मशीन का एक छोटा सा फैक्ट्री बैठा रहा हूँ, 25 मशीन का। रजिस्टर्ड हुआ कि नहीं हुआ? जो लोन हुआ रजिस्टर्ड हुआ कि नहीं? तो इनलीगल कैसे हो गया मेरा? मैं क्या बोला? फेक। मेरी बात सुनिए, जो मैं इनलीगल कहाँ बना रहे? मेरे हमें फेक नहीं पूछिए। हमने जब बैंक से लोन लिया, हमने रजिस्टर्ड में उसमें भरा है कि हमने 25 मशीन सिलाई का भर रहे हैं। आज वो कंपनी हमारी बंद हो गई, तो वो कैसे हो गया इनलीगल? लोन भी तो आप दिए। मैं कुछ पर्सनली सुनो तो सही। जो आपको मोटा दिया, अरे भैया छोटे को नहीं रखे आप। चिल्लाओ नहीं यार, चिल्लाओ नहीं। माइक थोड़ी तोड़ना है, इसका टेस्टिंग थोड़ी डिसेबल वॉल्यूम का। भाई साहब बहरा कर दोगे यार आप तो लोगों को। मैं पर्सनली कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने अभी जो मोदी जी का एक योजना आया था जिसमें 15,000 रुपये का एक अमाउंट दिया गया था सर्टन, जैसे कुछ नाई हो गए, दर्जी हो गए, इस तरह की एक योजना चलाए थे। मैं कह रहा हूं देखो, कोई गलत नहीं होता है, हर कोई सही नहीं होता, सब गलत नहीं है, सब सही नहीं है। छटनी करना गवर्नमेंट का काम है कि आप अच्छा काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो लुक आफ्टर करने का गवर्नमेंट का काम है। मैं कई लोगों को पर्सनली ऐसे जानता हूं जिन्होंने घर में रखा हुआ अपना फ़ोटो खींचा, भाई मैं सिलाई मशीन खोज रहा हूं, ठीक है, और उन्होंने एक फर्जी पेमेंट उठाया और अब उस योजना का लाभ उठाने के बाद हो गायब है। ये बता रहा हूँ कि अभी मोदी जी 51 रुपये में मोबाइल दे दिए थे, मोदी जी कंपनी रजिस्टर्ड किए थे। 51 रुपये में टच मोबाइल मोदी जी बोले थे। अब दूसरी बात,